हेलो एवरीवन। तो मैं लेकर के आ चुकी हूँ 12th क्लास आर्ट साइंस कॉमर्स इंग्लिश कोर का एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो बहुत सारे एमसीक्यूज लेकर के आई हूँ। एक वीडियो में जितना कवर होगा मैं कराने की कोशिश करूंगी। तो पहला क्वेश्चन है कि वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस। तो नोटिस में सैल्यूटेशन मतलब होता है जैसे डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड टीचर्स, ये सब लिखते हैं ना नोट, ये इसमें लेटर में। तो नोटिस में इसका जरूरत ही नहीं होता है। तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन अ नोटिस। तो कोई जरूरत ही नहीं है नोटिस में सैल्यूटेशन लिखने का। सेकंड है नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। तो नोटिस जो है स्कूल और कॉलेजेस में क्यों मतलब कि दिया जाता है, किसके लिए अनाउंसमेंट किया जाता है? तो स्टूडेंट्स के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो कि सी नंबर में ऑप्शन में है। ठीक है, आप मॉडल से अगर चारों ऑप्शन देखिए ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे ये होगा कि नहीं, इसीलिए मैंने लिख लिया है और आपको बस आंसर बता रही हूँ। ठीक है, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। लेटर टू द एडिटर वाज रिटन फॉर। तो लेटर टू द एडिटर हम लोग कहाँ किसके लिए लिखते हैं? तो न्यूज़पेपर के लिए। लेटर टू द एडिटर जो है न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है। 4 है व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन का जो सेटिंग है, बैकग्राउंड है, वो किसके बारे में बात हो रहा है? लास्ट लेसन चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है, तो उसमें ए हो जाएगा इसका द फ्रैंको पर्शियन वॉर। ठीक है, ए नंबर इसका हो जाएगा कि जिसमें फ्रांस और पर्शिया का युद्ध हो रहा था उसमें। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग। तो फ्रांस कौन से कंट्री से बिलोंग था? ये चैप्टर लास्ट लेसन का ही है। तो फ्रांस नाम है तो वो फ्रांस से बिलोंग था। बस फ्रांस और फ्रांस दोनों देख लीजिएगा। फ्रांस और इस डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो अल्सास और लॉरेन, दो कंट्री डिस्ट्रिक्ट था जिसमें गुलाम हो गया था वो लोग, पर्शियन वॉर के हार गया था तो पर्शियन लोग के वो गुलाम हो गए थे। तो फ्रांस जो था फ्रांस के अल्सास डिस्ट्रिक्ट से था। 6 नंबर है इज योर स्कूल रेडी टू हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो क्या तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया? ये क्वेश्चन किसने किससे पूछा था? तो साहिब जो था वो ऑथर से पूछा था कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया। वो जो साहिब जो था वो रैक पिकर था। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा साहिब। द रैक पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। तो रैक पिकर जो कचरा बीनते हैं वो लोग के पास नो आइडेंटिटी था। ये क्वेश्चन साहिब से ही लिया गया है, साहिब वाला से ही चैप्टर से। तो कचरा जो चुनते थे उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं था, कोई भी ऐसा पहचान पत्र वगैरह नहीं था, आधार कार्ड बट नहीं था। और उनके पास क्या था? तो दे हैव राशन कार्ड, उनके पास राशन कार्ड था। ठीक है, 8 नंबर है डीप वाटर इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम। तो ये डीप वाटर जो है ना, वो कौन से बड़े वाले भाग का छोटा भाग है? तो ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ठीक है, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर। मतलब कि जो डगलस था डीप वाटर चैप्टर से, वो जो डगलस था वो इंस्ट्रक्टर क्यों हायर करता है? मतलब कि सिखाने वाला, परीक्षा जो तुमको सिखाएगा, ट्रेनर। ठीक है, इंस्ट्रक्टर का दूसरा मीनिंग होगा ट्रेनर। तो इसका आंसर हो जाएगा टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग। मतलब कि पानी के जो डर से था ना, उससे बाहर आने के लिए और स्विमिंग सीखने के लिए उसने इंस्ट्रक्टर या फिर ट्रेनर हायर किया था। किसने? डगलस ने। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर द रैट पेडलर। तो रैट पेडलर मतलब फेरी वाला, रैट जो रैट चैप्टर से लिया गया है इसमें। तो फेरी वाला कौन था? रैट था एक इंसान, आदमी जो था वो चूहादानी बेचता था। ठीक है, तो एक दिन वो ऐसे ही रोड में घूम रहा था तो रात हो गया, तो घर मतलब कि एक झोपड़ी पाता है, वहां पास जाके खटखटाता है। तो वहाँ पास एक ओल्ड मैन जो क्रॉफ्टर था, ओल्ड मैन को बुक में क्रॉफ्टर कहा गया है, तो उसके यहाँ वो जाता है। तो जो ओल्ड मैन था वो उसको क्या ऑफर करता है खाने के लिए? तो ना बोथ ए एंड सी। अब यहाँ उत्तर में क्या था? ए में था तुम्हारा पॉरेज मतलब दलिया, और सी में था टोबैको मतलब कि खैनी, तम्बाकू जो भी। तो इसलिए बोथ ए एंड सी हो जाएगा यहाँ। 11 नंबर है व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वॉज स्टॉलन फ्रॉम क्रॉफ्टर पाउच। तो कितना मनी मतलब कि क्या, मतलब कि कैसे बताएं, कितना पैसा जो था ना वो क्रॉफ्टर के पाउच से चोरी किया गया था पेडलर द्वारा। ये तो पेडलर एक तो वहाँ उसके घर में गया, उसको खाने के लिए भी दिया, तो और वो हरामी उसका पैसा चोरी करके भाग गया। तो कितना पैसा चोरी किया था? 30 क्रोनर्स। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है क्वेश्चन। 30 क्रोनर्स, क्रोनर्स जो है स्वीडन का करेंसी है। ठीक है, क्रोनर जैसे हम लोग रुपये बोलते हैं तो उधर क्रोनर्स बोला जाता है। 12 नंबर है वेयर वॉज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। मतलब कि वार्षिक कन्वेंशन जो था वो लोग का इंडियन नेशनल पार्टी कांग्रेस का, वो कहाँ हो रहा था? तो लखनऊ में हो रहा था। ये आपका इंडिगो चैप्टर का एक मतलब कि क्वेश्चन है। ठीक है, 30 नंबर है पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ दी। तो पैनकेक जैसे कि इधर हम लोग लगाते हैं ना, क्या क्या लगाते हैं, लैक्मे, लॉरेल, मेबलिन, ये सब देखते हैं जैसे कि फाउंडेशन और डेंसन का जो भी ब्रांड है। तो वैसा ही पुराने ज़माने में मतलब कि वो जेमिनी स्टूडियो में जो आपका चैप्टर है पॉट्स एंड पैनकेक, तो उसमें पैनकेक जो था वो मेकअप मटेरियल था वैसा ही। ठीक है, पैनकेक वो ऐसा रहता है ना कॉम्पैक्ट पाउडर, जिसको हम लड़कियां जानेंगी, जिसमें इधर पाउडर रहता है और यहाँ पर एक तो स्पंज रहेगा, इधर मिरर लगा रहता है, तो इसको हम लोग बंद करते हैं तो केक जैसा हो जाता है ना, पैन केक जैसा,
गोल हो जाता है, इसलिए इसको पैनकेक कहा गया है। और वो किस चीज़ का ब्रांड था, तो वो मेकअप प्रोडक्ट का ब्रांड था, ठीक है, तो मेकअप मटेरियल। फिर है हु वाज द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, यही चैप्टर का क्वेश्चन है ये कि जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था या फिर प्रिंसिपल कौन था। दे सकता है बॉस की जगह में प्रिंसिपल भी, तो मिस्टर वासन, ठीक है, इसका उत्तर होगा। ये आपको ना कहाँ पास मिलेगा, नो दी ऑथर वाला जो बॉक्स में बना रहता है ना, वहाँ आपको मिलेगा। पूरा चैप्टर पढ़िएगा लेकिन आपको नहीं मिलेगा, पर ये ऊपर में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा एक बार, उसको भी पढ़ लीजिएगा हर चैप्टर से। डेनी कैसी वॉज अ प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ, तो डेनी कैसी है आपका गोइंग प्लेसेस चैप्टर्स पे है, जिसमें जेंसी और सोफी थी, वो वाला चैप्टर से। तो सोफी का जो फैमिली था पूरा, वो डेनी कैसी जो फुटबॉल प्लेयर था उसको बहुत मानते थे, आई मीन कि उनके बहुत फैन थे। तो वो कहाँ के थे, तो वो आयरलैंड के थे, आयरिश के थे, ठीक है, मतलब कि आयरलैंड वाले लोग को आयरिश कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन दे देगा कि डेनी कैसी वॉज अ प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ, तो इंडियन टीम दे देगा, आयरिश टीम, जापानीज टीम, जो भी दे। तो उसमें अगर अगर जगह नहीं दिया रहेगा आयरलैंड, तो आयरिश दिया रहेगा, तो आप आयरिश टिक कीजिएगा। जगह दिया हुआ है जैसे आयरलैंड, तो आयरलैंड होगा, ठीक है। फिर सोफी वॉज अ यंग गर्ल हु ड्रीम टू बी, तो क्वेश्चन है सोफी वॉज अ यंग गर्ल हु ड्रीम टू बी, तो क्या बनना चाहती थी सोफी। तो अगर एग्जैक्ट आंसर बोला जाए तो वो एक बुटीक की ऑनर होना चाहती थी। जैसे कि बुटीक मतलब होता है लड़कियां जानेंगी, पर लड़कों के लिए है कि जैसे कोई फैशन डिजाइनर रहती है, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस बनाती हैं, उसको एक ऐसा दुकान में बेचती है ना, बना बना करके, वहाँ पर सिलाई विलाई का भी काम होता है। तो और फिर सुंदर सुंदर ड्रेस रहते हैं, नॉर्मल ड्रेस नहीं, नॉर्मल गारमेंट्स नहीं, जो पूरा एकदम डिजाइनर ड्रेस रहता है ना, उसी को बोला जाता है बुटीक शॉप, ठीक है। तो वो एक बुटीक जो खोलना चाहती थी, उसकी ऑनर बनना चाहती थी, पर वो ऑप्शन यहाँ बुक में, मॉडल सेट में नहीं दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है अ मैनेजर, एन एक्ट्रेस, अ फैशन डिजाइनर और ऑल ऑफ दिस। तो ये इसमें से सारा ही बनना चाहती थी। सेकंड ऑप्शन भी था उसका कि अगर बुटीक नहीं खोल पाऊंगी तो एक फैशन डिजाइनर, जैसे फैशन डिजाइनर होकर बुटीक नहीं खोल पाऊंगी तो मुझे एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी। पर बुक में ऐसा तो नहीं है कि मैनेजर टाइप कुछ, तो हमको लगता है ये बुटीक वाले मैनेज करना चाहती थी, इसलिए मैनेजर लिखा हुआ है, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। अ मैनेजर, अ फैशन डिजाइनर एंड एन एक्ट्रेस, ओके। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 17 ना, एक मिनट कैमरा एंगल ठीक कर लेती हूँ। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, कैसा दिया हुआ है ना, किसमें पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, बुक का। माई मदर एट 66 का है, पहले ही बता दे रही हूँ, मैंने नहीं लिखा है यहाँ, पर आप मॉडल सर्च में देखोगे तो लिखा हुआ है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सो माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउटेड हर फेस एज लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स एंड रियलाइज विथ पेन। तो ये जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है ना, छोटा सा पोएम दिया हुआ है। तो अगर आप लोग क्या कीजिएगा ना कि पोएम को भी एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि कोई सा भी पोएम दे देगा, बीच का दे देगा, मान लीजिए थिंग ऑफ ब्यूटी का दे दिया 4-5 लाइन, फिर बोलेगा ये चैप्टर मतलब ये पोएम कौन से पोएम का है, वो नाम लिखिए, पोएट कौन है, फिर उसमें कुछ ऐसा वर्ड दिया रहेगा तो बोलेगा इसका मीनिंग क्या है, वो दीजिए। तो आप वो सब देख लीजिएगा, या हो सके मैं लेकर के आ जाऊँगी वीडियो, पर आप एक बार खुद से भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी जो मैंने लाइन्स पढ़े, वो लाइन का क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, ठीक है। द गिवन एक्सट्रैक्ट इज गिवन टेकन फ्रॉम द पोएम, तो ये जो लाइन्स दिया हो गया था वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो वो माई मदर एट 66, ठीक है। फिर है 18 नंबर, वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग, तो पोएट कहाँ ड्राइव कर रही थी, तो वो अपने मदर हाउस से, मतलब कि पेरेंट्स के हाउस से कोचिंग एयरपोर्ट, ठीक है, कोचिंग एयरपोर्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, बुक किधर कर लेती हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोएट, तो बगल में कौन बैठी थी उसके, तो उसकी मम्मी, पोएट की मम्मी बैठी थी, ठीक है, हर मदर। फिर है व्हाट टाइप ऑफ वॉर डज द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, तो कीपिंग क्वाइट वाला पोएम में कौन से वॉर का बात किया गया है। तो जैसे कि आप, मैंने एक दो वीडियो यूट्यूब में देखा, तो उसमें ना बस बोल रहे हैं ग्रीन वॉर, पर ग्रीन वॉर बस नहीं होगा उसका उत्तर, उसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। तो ग्रीन वॉर से मतलब ऑल ऑफ दिस का सारा आंसर क्या है, पहले तो दिया हुआ है आपका ग्रीन वॉर, वॉर विथ गैस और वॉर विथ फायर। तो मैं अभी बुक लेके नहीं बैठी हूँ, बुक लेके बैठी तो मैं को दिखा देती, पर किसी वीडियो में मैं जरूर आपको दिखाऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि खाली ग्रीन वॉर नहीं होगा यहाँ पर, ग्रीन वॉर भी होगा, वॉर विथ गैस भी होगा और वॉर विथ फायर भी होगा, इसीलिए ऑल ऑफ दीज हुआ, ठीक है। सारे चीज से वो लड़ाई कर रहा था, वॉर की बात की गई है कीपिंग क्वाइट में। चैप्टर जो है उसका पीछे पन्ना में दिया हुआ है ये वाला लाइन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 21, whom did the enhancement youth and diamond resolve the seek, तो ये तुम्हारा पोयम द किंग ऑफ ब्यूटी से है। तो इसका क्वेश्चन एक लास्ट ईयर भी कुछ घुमा के ही आया था, पर आंसर यही था। इसमें बोल रहा है ना कि एनहेंचमेंट यूथ जो था वो किसको ढूंढ रहा था, किसके बारे में बोला गया है यहाँ। नो द ऑथर आपको देखना ही पड़ेगा यार, बता रही हूँ मैं आप लोगों को, एकदम देख रहे ना, वहीं से ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो ऑथर जो है ना वो मून गॉडेस को सर्च कर रहा है पोयम में, ठीक है। तो क्या है यहाँ, साइनेथिया,
क्या लिखा हुआ यार, मैं तो खुद पढ़ नहीं पा रही हूँ। साइनिथिया द मून गॉडेस, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। फिर है व्हाट आर थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोयम। तो थिंग ऑफ ब्यूटी में ना क्या मेंशन किया गया है, तो उसमें मेंशन किया गया है सन एंड मून को, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स को, फिर फ्लावर्स को, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो बी नंबर में जो है यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स दिया गया है, ठीक है। तो स्ट्रीम आप लोगों की स्ट्रीम तो बुक में है ही नहीं, स्ट्रीम की जगह में रील दिया हुआ है, RILLS रील्स, ठीक है, उसका मतलब होता है स्ट्रीम्स। तो इसका ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। फिर है कौन सा किया, 23 ना, हु वॉज सैम इन द थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल में सैम कौन था, तो हम लोग यहाँ विस्तार में आ गए हैं थर्ड लेवल में, चार्ली वाला में। तो सैम कौन था, तो सैम जो है वो चार्ली का दोस्त था और साइकेट्रिस्ट था, ठीक है। सी नंबर का उत्तर हो जाएगा। फिर है लेट टाइगर्स बी वेयर हु सेड दिस। तो ये मतलब कि ना टाइगर तुम लोग सावधान हो जाओ, अब ऐसा ऐसा बोला गया है यहाँ। तो ये किसके द्वारा बोला गया था, कौन बोला था इसको, तो ये तुम्हारा द टाइगर किंग वाले चैप्टर से है। तो टाइगर किंग जो थे ना वही बोले थे जब वो 10 दिन के थे। तो टाइगर किंग को तो हर बहुत सारे नामों से जाना गया है कि 10 दिन के थे तो ये नाम से, बड़े हुए तो ये नाम से, टाइगर मारे तो टाइगर किंग नाम से। तो जब वो 10 दिन के खाली थे ना तब उनको द प्रिंस जंगजंग बहादुर कहा गया था। तो उस टाइम वो थे कितने, मतलब कि क्वेश्चन अगर दे देगा कि लेट टाइगर्स बी वेयर हु सेड दिस, ठीक है, ये तो दे दिया तो इसका उत्तर तो हो जाएगा द प्रिंस जंगजंग बहादुर। पर अगर क्वेश्चन घुमा के दे दिया कि वो कितने, मतलब कि कितने साल कितने दिन के थे, ठीक है, कितने उम्र के थे, तो ओनली 10 डेज के जब थे वो तब उन्होंने ये बात बोला था, ठीक है। फिर है 25 नंबर, फॉर हाउ मेनी ईयर अगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट। तो ये तुम्हारा चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का है। तो बोल रहा है गोंडवाना जो है वो कितने दिन तक एग्जिस्ट किया, तो 650 मिलियन ईयर्स, ठीक है, 50 मिलियंस। और अगर क्वेश्चन देगा कि कितना लिखा रहेगा और वहाँ थ्रेटेंड लिखा रहेगा, तो थ्रेटेंड लिखा रहेगा तो उसमें 50 मिलियंस होगा, हाँ 500 मिलियंस होगा। तब देख लीजिएगा उसको कि एग्जिस्ट लिखा हुआ है कि थ्रेटेंड लिखा हुआ है। फिर 26 नंबर, हु इज वो सॉरी व्हाट इज द एकेडमिक शुकाशिया। तो यही चैप्टर से दिया गया है। तो एकेडमिक शुकाशिया क्या था, तो ये एक रशियन रिसर्च शिप था। वेसल मतलब शिप्स होता है, ठीक है, इसका मतलब विशल मतलब आप लोग बोल सकते हैं शिप्स, ठीक है। फिर 27 नंबर, द वुंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द एनिमी बिलोंग टू। तो वो जो चोट घायल इंसान था, वो जो आर्मी था, वो कहाँ से बिलोंग करता था, वो तो दुश्मन था ना। तो जब उसको ये लोग डॉक्टर सदाव लोग पाते हैं तब उनका कैप में लिखा हुआ था US नेवी, ठीक है। तो वहाँ से पता चलता है कि ये लोग US नेवी के थे। और यदि नाम पूछेगा तो टॉम नाम था उसका, उस सोल्जर, वुंडेड सोल्जर का। 28 नंबर बोल रहा है व्हाट डिड मिस्टर लैम ग्रो इन हिज गार्डन। तो मिस्टर लैम क्या ग्रो करते थे अपने गार्डन में, एप्पल, ठीक है, एप्पल होगा। और उसका जेली बना के बच्चों को देते भी थे वो। 30 नंबर हम लोग आ गए हैं, लास्ट है आपका मॉडल सेट का। वाई डिड जीत कलासा नोट लाइक टू कट हर हेयर। तो जीत कलासा जो थी वो अपने बालों को क्यों कटवाना नहीं चाह रही थी, तो बिकॉज हर मदर हैड टोल्ड हर दैट मॉरन्स एंड कावर्स कीप सच हेयर्स। तो मतलब कि जो लोग जो बाल नहीं रखते हैं ना वो क्यों नहीं कटवाना चाह रही थी, पता है, क्योंकि उसकी मम्मी उसको बोली थी कि हमारे समाज में जब किसी का देहांत हो जाता है तो हम लोग ऐसे बाल छील के हम लोग शोक मनाते हैं और कायर लोग ऐसे बाल छिलवा लेते हैं, इसीलिए वो नहीं कटाना चाह रही थी बाल। इसका उत्तर ही होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। मैं चैप्टर वाइज वीडियोस लेकर के आऊँगी और कम से कम हम लोग 500 से 600 MCQ करने की कोशिश करेंगे सारे चैप्टर्स से मिला जुला कर। अंतिम में मैं एकदम क्विक रिवीजन वाला एक वीडियो डालूंगी जिसमें एकदम से 1 से 100, 1 से 200, 100, 300, 400, 500 एक ही वीडियो में होगा। तो उसको आप लोग जाने से एक दिन पहले जरूर देख लीजिएगा वो वीडियो को। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।